It's a historic day for Jammu and Kashmir, and especially its cricket, as for the first time in history, Jammu Kashmir team has reached the final of Ranji Trophy, the most prestigious cricket tournament if you talk of the domestic level. And one star who in fact is a rising star, and people, observers, experts feel that it's just a matter of time he plays for India, is Aqib Nabi. Previous match, 12 wickets, and in the semi-final, once again the man of the match, player of the match, taking 9 wickets. So he's the backbone of the team right now. We've been joined by Mr. Abdul Qayyum, who himself was a star player, a star bowler, and for many was unlucky not to play for India. He was that good. But right now he is talking to us as someone who's a coach and who has seen this team develop into a bunch of excellent professionals, everyone knowing what their role is, where they fit. But as far as the team performance is concerned, Qayyum Saab, must be an emotional moment for you, because you have been associated with J&K cricket for a long time as a player and now as a professional, as a coach. Emotional day, and how happy are you with the team performance? Do you think they can go all the way? ये तो सबसे बड़ी बात है हमारे लिए एज क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का मेंबर होके कि मेरा जो गोल था, मतलब कि मैं जो सोचता था कोचेस बनाना, सेलेक्टर्स बनाना, तो जो मेरा मकसद था उन्होंने आज मेरे को पूरा कर दिया। वो कि जो गोल था हमारा कि रणजी ट्रॉफी फाइनल खेलने के लिए टीम। आप खुद प्लेयर रहे हैं, आई थिंक बहुत सारी रणजी ट्रॉफीज आपने देखी होंगी, खेली होंगी, और इससे पहले हमने इतना करीब जो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को टॉप पे आते, जम्मू कश्मीर जो है टीम को टॉप में आते नहीं देखा है। तो क्या इस बार डिफरेंट इन प्लेयर्स ने क्या खेला, क्या कॉम्बिनेशन है और क्या चीज क्लिक हो रही है कि इतनी बड़ी बड़ी टीमों को जो है हरा रहे? देखो, मैं एक चीज बताऊंगा, एक यूनिट की तरह ये खेल रहे हैं, क्योंकि ये जो बंच ऑफ प्लेयर्स है हमारे को, ये पिछले 2-3 साल से लगातार इकट्ठे खेल रहे हैं। हमने ज़्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि हमने इनको पूरा चांस दिया कि ये जो लॉट था 15-20 लड़कों का, इन्हीं बच्चों को हमने ऊपर नीचे करके, जिसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस खराब होता था तो उसको रेस्ट दे के, दूसरे को चांस दे के, 20-25 लड़के थे, उन्हीं को अप डाउन करके, तो आज हमारे को रिजल्ट इसकी वजह से कि उन्होंने अपना मतलब पूरा मेटल दिखा दिया। कयूम साहब, बड़ा दिन है जम्मू कश्मीर जो है सभी के लिए, सभी मुबारक दे रहे हैं टीम को, लेकिन आपको लगता है एक और बहुत बड़ा दिन तब होगा जब आकिब नबी जो है टीम इंडिया के लिए खेलें और खासकर टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे? लगता है आपको तैयार हैं? विकेटें जो हैं बिल्कुल जैसे कहते हैं आप टोकरियों में ले रहे हैं, 12 विकेटें, 9 विकेटें। क्या खास लगता है उस लड़के में कि आपको लगता है कि टीम इंडिया के लिए अब खेलना जो है बस अब मैटर ऑफ टाइम है? देखो, इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कर सकता था, जितना उसके पास था उसने पूरा अपना दिखा दिया, क्योंकि अब तो कोई रास्ता नहीं बचा है सिलेक्टरों को। उसको सीधा अब इंडिया ए वे तो नहीं जाने के लिए जरूरत नहीं है, उसको सीधा इंडियन टीम में डालने चाहिए, क्योंकि अब तो रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल में इतने विकेटें लेना, क्वार्टर फाइनल में इतने विकेटें लेना, अभी फाइनल खेलेंगे। मेरे हिसाब से सीधा उसको एज क्रिकेटर में बता दूं, उसको सीधा रेड बॉल के लिए इंडियन टेस्ट टीम में लेना चाहिए। आप भी किसी जमाने में जो है इंडियन टीम का दरवाजा खटखटा रहे थे, आज और उस वक्त में क्या अलग लगता है आपको? देखो, उस टाइम तो हमारे जो मैचेस होते थे बहुत लिमिटेड मैच, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत था। जो हम फैसिलिटीज बच्चों को अभी दे रहे हैं, अगर उस टाइम हमारे को भी इतने फैसिलिटीज होते थे जो हम अभी बच्चों को दे रहे हैं, तो कुछ पता नहीं होता। तो हालात भी यहाँ आपको पता था, 90s पूरा हालात खराब थे, तो वो बदकिस्मती थी हमारे पास कि मेरे को कि उन दिनों हालात भी बहुत खराब थे, तो उतना क्रिकेट नहीं हो रहा था यहाँ। तो ये बच्चों की खुशकिस्मती है कि पूरे जो हमारे एक्स क्रिकेटर, सारे क्रिकेटर इन्वॉल्व हुए, मतलब सिलेक्टर्स, कोच, जितने भी स्पोर्ट्स स्टाफ है, सारे एक्स क्रिकेटर इन्वॉल्व हुए। तो उसका भी रीज़न है कि अभी हमारे को जो भी पिछले हमें कुछ कमियां थी वो इन बच्चों पे हमने पूरी हो गई। तो लास्टली ये बताइए कि फाइनल होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली कर्नाटका के खिलाफ है, कितने होपफुल हैं आप? जीत जाएंगे फाइनल? अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह। उम्मीद तो है इंशाल्लाह फाइनल जीतेंगे, क्योंकि जैसा टीम का माहौल चल रहा है हमारा। आखिरी सवाल, यहाँ का जो टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंट है क्रिकेट में, गली कोचों में आप देखते हैं बॉलर इतने अच्छे अच्छे हैं, बैट्समैन है, लेकिन नेशनल लेवल पे कभी वो देखे नहीं गए। अलग अलग वजहें, जैसे आपने कहा हालात थे, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन
आपको लगता है कि ये जब वो देखेंगे कि ऐसे स्टार और इस तरीके से जो है जो लड़का उनके साथ खेलता था आज आईपीएल खेलेगा, फिर इंडिया के लिए खेलेगा, कितना बड़ा जो है ये फ्लिप होगा यहाँ के टैलेंट के लिए और यहाँ क्रिकेट के लिए जनरली? देखो, आप देखो ये जो प्लेयर अभी पिछले 5-10 दिन से टीवी पे देख रहे हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, अब फाइनल में देखेंगे, तो ये जितने भी बच्चे हमारे यहाँ लोकल जो इस खेल के लिए इंटरेस्टेड है, खेलना चाहते हैं, तो ये सब बच्चों के रोल मॉडल, जितने भी प्लेयर है ये रोल मॉडल है। आकिब है, बाकी समद है, जितने भी ये बच्चे हैं ये हमारे स्टेट के लिए तो रोल मॉडल है। पूरा कोशिश करेंगे अब तो कि वो भी समद बने, वो भी आकिब बने, वो भी युद्धवीर बने, वो भी सुनील बने। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारी युवा के लिए। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Today. So that was Abdul Qayyum, was locally also known as Qayyum Bago, one of best fast bowlers Jammu Kashmir has ever produced. In fact, in the early 90s, when he was in his prime, many felt that he was unlucky to miss out on playing for the country, for playing for Team India. But obviously, it is a big moment for him also because he's been associated with cricket here, and Jammu and Kashmir team really getting into the final is massive for cricket here, massive for these players, and obviously something is clicking. There are individual brilliant performances, but as a team they're playing as a unit and everyone really knows his role. Now it's just one more step, one more game that obviously is going to bring laurels for Jammu and Kashmir, and as he said that they are ready, they are prepared, and they're hopeful that this time around they can go all the way, win the Ranji Trophy for the first time. And for Kashmir especially, obviously it's J&K, but for Kashmir, because it has been a place where sporting activities have suffered because of the situation, violence, bouts of turmoil, and especially in spite of having tremendous talent as far as cricket is concerned, no, you wouldn't find many players really going all the way and representing India. Yes, there was a Pervez Rasool, but other than that, in spite of all that talent, they couldn't play. But now you have Aqib Nabi, who literally, as he said, is not just knocking, he's trying to crash through the door, show his brilliance to the selectors, taking wickets in buckets, 9 wickets in the semi-final, where he was one of the main players who really led J&K to the victory. So he is someone whom everyone feels just a matter of time that he'll play for Team India, especially in Test cricket, and he has the potential to become the next star, the next big bowler as far as Team India is concerned. Jammu Kashmir cricket team has scripted history by entering the final of the most prestigious domestic cricket tournament, the Ranji Trophy, beating Bengal in Bengal. And once again, the destroyer-in-chief was Aqib Nabi. He took 9 wickets, not to forget that in the previous match he took 12. Someone who's taking wickets in buckets, and for his coach and for the people who know him, it's just a matter of time before he plays for India. He's an exceptional talent who can swing it both the ways, and his plus point is that he bowls in the zone like Glenn McGrath. So that is what's happened, where Jammu Kashmir now, to make bigger history, they just need to pass one more hurdle, play in the final, and just repeat this performance, because if their coach is to be believed, the team is gelling well. Every player knows what his role is, and most importantly, they have match winners who are in brilliant form right now. So Jammu and Kashmir really scripting history, and now just one match away from bringing Ranji Trophy to Jammu and Kashmir for the first time. हमें बहुत ही फख्र हो रहा है कि आकिब नबी ने ऐसा परफॉर्मेंस किया है। उसने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। पहली बार हमारी जम्मू एंड कश्मीर सेमीफाइनल में पहुंची, ये हमारे लिए फख्र की बात है, खासकर जम्मू एंड कश्मीर के लिए। पूरी हमारे जो कश्मीर है, इधर उतना स्ट्रक्चर नहीं होता है खेलने के, तो भी आकिब ने बहुत मेहनत की है। हमें बहुत फख्र है। तो क्या बिल्कुल हम चाहते हैं वो इंडिया टीम में जर्सी, इंडिया की जर्सी लगा के और अपना जम्मू एंड कश्मीर का नाम रोशन करे और हिंदुस्तान का भी नाम रोशन करे। अल्लाह का फजल है, आगे की मेहनत, जितनी भी मेहनत उसने की, उसका रंग, उसका फजल, उसका वो मुआवजा मिल गया। बहुत मेहनत की आज तक। आकिब ने बचपन से ही क्रिकेट का शौकीन था, और उसी का नतीजा, और खासकर इसके जो कोचेस हैं,
बॉलिंग कोचेज है, बैटिंग कोचेज है, मिथुन मनाज सर, अजय शर्मा सर या अनिल गुप्ता सर, उस पर भरोसा करके उस पर मेहनत की और ये नतीजा और मेहनत उसकी रंग लाई, उनकी रंग लाई और आज तक इस मकाम पे पहुंच गई। बहुत सालों से हम कोशिश कर रहे थे, हमें यकीन भी था इसकी मेहनत पे कि ये आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से अल्लाह ने वो दिन दिखाया हमें। अब एक ही उम्मीद है, उम्मीद कहते हैं उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद से दुनिया कायम है कि इंडियन जर्सी पहने आईपीएल में इंशाल्लाह इस साल खेलेगा ही और उम्मीद है भी अच्छा कारगिरी भी करेगा। और अब से में एक ही तमन्ना है दिल में, वैसे एज पेरेंट कि वो इंडियन जर्सी पहने और इंडिया का नाम पूरे जम्मू कश्मीर पूरी इंडिया का नाम रोशन करे। With camera person Tariq Lone, Mir Farid, Srinagar for India Today.